हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम क्लास 6 और क्लास 7 के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारी टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, क्लास 8 के हिस्ट्री की पुस्तक का नाम है हमारा अतीत। इसमें आपका पहला अध्याय है कैसे, कब और कहाँ। तो इसके प्रश्नों को देखते हैं हम। आज का पहला प्रश्न है राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में हुई थी। कब? 1891 में इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी के स्थानांतरण के बाद भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के इस वर्तमान भवन का निर्माण 1926 में किया गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पहले ये कहाँ था? कलकत्ता में, और उसके बाद दिल्ली में आ गया। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नया भवन है उसका निर्माण 1926 में हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखित है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स मिल की पुस्तक है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है प्रथम गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब पहले कौन हुए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और हम लॉर्ड विलियम बेंटिक की और कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं तो सती प्रथा का उन्मूलन भी इन्होंने किया था। कब? 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ठीक है, ये तो हो गया भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अच्छा, पूछा जाता है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो क्लायू था। ठीक है, क्लायू। अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल पूछा जाए अगर बंगाल का तो वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। उसके बाद भारत का कौन बना? तो भारत का आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर पूछा जाए भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो वायसराय अगर पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वायसराय थे। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली क्रांति कब हुई? भारत में पहली क्रांति कब हुई? आप सभी को पता है, तो 1857 में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये कब बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1773 में। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके द्वारा ये बनाए गए थे। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग की और बात करें हम तो बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। अच्छा, ये द्वैध शासन को बंगाल में लागू किसने किया था? तो लॉर्ड क्लायू ने लागू किया था। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहा जाता है? उसे अभिलेखागार कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लायू ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? रॉबर्ट क्लायू ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? तो ये आपका सौंपा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेम्स रेनेल को सौंपा था। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लायू बंगाल का पहला गवर्नर था और इसी के समय में आपका ध्यान रखिएगा प्लासी का युद्ध जो है इसी के समय में हुआ था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इतिहास को कितने कालों में? तो 3 कालों में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926 में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे है? तो यह दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय पूछा है। तो अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करें अगर हम, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, कौन? श्री राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के पहले थे। ठीक है, पहले भारतीय थे। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में की गई थी। ये सही है, जेम्स मिल की रचना है ये। और इस पुस्तक में इन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। ये भी आपका सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 जो है दोनों सही है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अध्याय 2 है। अध्याय 2 का नाम है आपका व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इससे हमारा पहला प्रश्न है आपका, कोलकाता का पुराना नाम क्या था? कोलकाता का पुराना नाम क्या था? तो कैलकटा था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोलकाता का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है देवी काली की भूमि। ठीक है, देवी काली की भूमि इसका अर्थ है। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कैलकाटा का जो नया नाम है कोलकाता है, ये कब हुआ? ये आपका 2001 में। ठीक है, 2001 में इसका नाम बदला गया, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नवाब मुर्शीद कुली खां कहाँ के नवाब थे? नवाब मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली कहाँ के नवाब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खां। पूछा जाता है कि स्वतंत्र बंगाल की नींव किसने रखी थी? तो स्वतंत्र बंगाल की नींव किसने रखी? तो मुर्शीद कुली खान ने रखी थी। और इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, पूछा जाता है ढाका से मुर्शिदाबाद किसने राजधानी बनाई थी? तो आपका हो जाएगा मुर्शीद कुली खान ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था? 1757 में क्या हुआ था? सभी को पता होगा, प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। उस समय अंग्रेजी शासक कौन था? आपका रॉबर्ट क्लाइव था। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। बक्सर की लड़ाई जो है ये कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1764 में बक्सर की लड़ाई होती। किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज, देखिए अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो। और कौन कौन था इसमें? ध्यान से सुनिएगा। मीर कासिम, पहला आपका मीर कासिम बंगाल का नवाब। उसके बाद अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुई थी। ये तीनों एक साइड थे और ये अंग्रेज, ये इसका अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। तो इसमें विजय कौन हुआ था? इसमें अंग्रेज विजय हुए थे। बक्सर की लड़ाई को और क्या कहा जाता है? इसे निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। और एक प्रश्न और बनता है कि बक्सर की लड़ाई के समय गवर्नर जनरल कौन था? वहां का गवर्नर कौन था? तो गवर्नर था आपका उस समय विंस्टार्ट। बंगाल का गवर्नर कौन था? तो विंस्टार्ट जो है उस समय गवर्नर था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अल्लाह बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? अभी बता है बक्सर की लड़ाई 1764 में, इसमें कौन हारा? तो अपना मीर कासिम हारा था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया?
कह रहा है प्रथम अंग्रेजी खाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1651 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और जो व्यापारी थे उस समय क्या कहा जाता था व्यापारियों को? फैक्टर कहा जाता है। एनसीईआरटी में दिया है, इसको ध्यान रखिएगा। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई? भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? तो 1498 में हुई थी। सभी को पता है 1498 में कौन आया था? वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा पुर्तगाली व्यापारी था, ये भारत आया था। इसने भारत खोज की थी 1498 में। इसमें प्रथम यूरोपीय था जो भारत आया था। अगला है विलय नीति किसने चलाई थी? विलय नीति जो है किसने चलाई थी? सभी को पता होगा, लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति चलाई थी। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। कार्यकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक जो है ये क्या था? गवर्नर जनरल था। ठीक है, इसी के समय में प्रथम रेल चली थी। डाक विभाग की भी स्थापना इसी के समय में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बने? अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो सिराजुद्दौला बना था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली? रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब की थी? तो आपका किया था इसने 1774 में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज एवं फोर्ट विलियम को उनके संबंध बस्तियों से चिन्हित करें। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है? ये मद्रास में स्थित है। और फोर्ट विलियम जो कहाँ पे स्थित है? ये आपका कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं। आगे अध्याय 3 है, जिसका नाम है आपका ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इससे आपका पहला प्रश्न है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम मॉरिस। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन कौन से थे? नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन कौन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निजी, दूसरा होगा आपका रैयती। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। रैयत मतलब होता है आपका किसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थी? यानी जबरन खेती या जबरदस्ती खेती इसमें कौन सी फसल आती थी? तो आपका कॉफ़ी आती थी, तंबाकू, आपका चाय। उपयुक्त आपका 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती थी? मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती थी? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना कहलाता था। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? उसे महालवाड़ी कहलाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर। महाल का मतलब होता है आपका गांव। महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व संग्रहण का भार गांव को मुखिया को दिया जाता था। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। रैयतवाड़ी में इसमें आपका किसानों के दिया, डायरेक्ट किसान जो है राजस्व देते थे। और अस्थाई बंदोबस्त, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जमींदार होते थे। अला महालवाड़ी को कब लागू किया गया था? तो महालवाड़ी को कब लागू किया गया? तो 1822 ईस्वी में से लागू किया गया। किसके द्वारा? तो हाल्ट मैकेंजी के द्वारा। हाल्ट मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। ये इसको भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था? रैयत मतलब किसानों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील की खेती करना होता था? तो आपका 25% खेती, 25% क्षेत्र पर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा? तो यह आपका अकाल कहाँ पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? सभी को पता औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ? तो इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1780 से लेकर 1850 की अवधि के दौरान। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की? तो आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1794 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? करम मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, थॉमस मुनरो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, रैयतवाड़ी की जनक कौन माने जाते हैं? थॉमस मुनरो और कर्नल रीड, ठीक है, कर्नल रीड माने जाते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। और महालवाड़ी तो कौन अभी बताया था मैंने? हॉल्ट मैकेंजी। आगे बढ़ते हैं अब अध्याय 4, जिसका नाम है आपका आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इससे आपका पहला प्रश्न है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो मध्य भारत में जो है बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1910 ईस्वी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1910 ईस्वी में ये आदिवासी विद्रोह था। इसे भूमकाल आंदोलन भी कहा जाता है। भूमकाल आंदोलन भी इसे कहा जाता था। 1910 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था आपका गुंडाधर और करेंद्र सिंह ने। करेंद्र सिंह और गुंडाधर ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुंडाधुर भी मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा डैश के निवासी थे। बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे? तो आपका छोटा नागपुर के। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने मुंडा विद्रोह जो है, जो 1899 और 1900 में हुआ था, ये बिरसा मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने किया था। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। आगे बढ़ते, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म आपका 15 नवंबर 1876 को हुआ था। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, मुंडा विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों में को चिन्हित कीजिए। गलत पूछ रहा है इसमें। पहला आकर आपका, पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। नहीं, ये बंगाल नहीं, बिहार के दक्षिणी रांची क्षेत्र में हुआ था ये। और यह 1899-1900 में हुआ था। ये सही है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो आपका केवल 2 सही। और अच्छा, और आगे भी है, उन्होंने एक नए धर्म की भी स्थापना की जिसे बिरसाइद कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप कौन सा नंबर का है ये? ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 का हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। गलत पूछ रहा है इसमें, ठीक है, तो गलत पूछ रहा है, 1 इसका करेक्ट आंसर। केवल आपका पहला गलत है। पूर्वी बंगाल नहीं, यहाँ पे बिहार होगा। बिहार के दक्षिणी रांची क्षेत्र में, जो वर्तमान झारखंड कहा जाता है, उस समय यह विद्रोह वहां पे हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को जो है परती छोड़ दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए वैसे तो इसमें कोई सही नहीं होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें बुक में दिया है ऑप्शन 3, कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है, यानी परती छोड़ दिया जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर। इसी को झूम खेती कहा जाता है। अगला है, मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर स्थित है? मुंडा जनजाति समूह कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका पाई जाती है छोटा नागपुर में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, पहला सही है। कोल विद्रोह की बात करें तो यह कब हुआ था? 1831-32 में आपका कौन सा कोल विद्रोह हुआ था। संताल विद्रोह कब हुआ था? तो संताल विद्रोह आपका 1855-56 में हुआ था। और बस्तर विद्रोह अभी बताया 1910 में हुआ था। और वर्ली विद्रोह, ये आपका वर्ली विद्रोह 1945 से 47 में हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहा जाता है, यानी जो बिना खेती के लिए जो इसे छोड़ दिया जाता है जमीन को, उसे क्या है? उसे परती कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अला भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? भील जनजाति तो मुख्यतः राजस्थान में निवास करती है, वैसे मध्य प्रदेश में पाई जाती है लेकिन मुख्यतः राजस्थान में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? घुमंती खेती यानी स्थानांतरित खेती को किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है आपका बेबर के नाम से जाना जाता है, या बीबर या बेबर जो भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जनजाति दिया है और कहाँ पे पाई जाती है ये दिया है। गुर्जर ये आपका पंजाब में सही है, लबादी आंध्र प्रदेश में, और गद्दी हिमाचल प्रदेश कुल्लू, और बकरवाल ये कश्मीर में पाई जाती है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला अध्याय है आपका 5, जिसका नाम है आपका जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। चैप्टर का नाम है। इससे हमारा पहला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? सभी को पता है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी मेरठ से। अला मंगल पांडे कौन थे? सभी को पता है मंगल पांडे क्या थे? तो ये आपका थे सिपाही थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो, युवा सिपाही थे मंगल पांडे। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंगल पांडे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा इसके बारे में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 1856 में गवर्नर कौन थे? 1856 में गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछा 1857 में कौन थे जब क्रांति हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी? तो मंगल पांडे को फांसी आपका 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 अप्रैल, कहीं कहीं आपको 29 मार्च भी दिया है लेकिन सही आपका 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपका 18 जून 1858 को। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 जून 1858 को ग्वालियर में। अगला प्रश्न 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? तो बंदी बनाकर कहाँ? तो रंगून भेजा गया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र का नाम था आपका नाना साहब। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कानपुर से 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। अगला ब्रिटिश इंडियन आर्मी में चर्बी लगे कारतूस वाली नई एनफील्ड राइफल को कब से उपयोग में किया जाना शुरू हुआ? तो कब से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जनवरी 1857 में। और यही जो आपका तात्कालिक कारण भी था 1857 की क्रांति का। अगला प्रश्न है अध्याय 6 है अब, जिसका नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इससे हमारा पहला प्रश्न है 1850 के दशक में किसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था? 1850 के दशक में किसे दुनिया का कारखाना? तो आपका इंग्लैंड को कहा जाता था। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में ही आई थी। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। जामदानी बुनाई जो है ये आपका क्या था? उत्तम किस्म का मलमल का कपड़ा था। और ये बुनाई का केंद्र इसका कहाँ था? तो ये आपका इसका केंद्र था ढाका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 1882 में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि यानी ट्रिपल अलायंस का गठन किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे स्थित है? टिस्को कहाँ पे स्थित है? यह जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 जमशेदपुर झारखंड में है।
अगला प्रश्न है, धातु को गलाने से उत्पन्न होने वाला कचरा कहलाता है। धातु को जब गलाया जाता है जो उससे उत्पन्न कचरा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे धातुमल कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला धौकनी होता है, तो धौकनी क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हवा फेंकने वाला यंत्र होता है। ये आपने देखा होगा, लोहार वगैरह प्रयोग करते हैं, जो चक्का लगा होता है उसमें घुमाया जाता है तो हवा निकलता है यहाँ से लोहा वगैरह गर्म करने के लिए, तो वही होता है धौकनी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया था? विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन 2 हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड ने किया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किनकी तलवार पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी? किनकी तलवार पर कुरान की आयतें? तो आपका टीपू सुल्तान की तलवार पर। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है। टीपू सुल्तान को जो है टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की? भारत में पहली सूती मिल कपड़ा, ये आपका कहाँ पे सूती कपड़ा मिल? तो आपका बंबई में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 जुलाई 1853 को काव सजी नाना भाई डाबर के द्वारा, काव सजी नाना भाई डाबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1853 में। और जो है ये उत्पाद बनाने कब शुरू की, यानी चालू कब हुई? 1856 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औरंग मध्यकालीन भारत में डैश के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द था। औरंग जो है किसके लिए? आपका ऑप्शन 4, गोदाम जहां माल एकत्र किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? उसे औरंग कहा जाता था मध्यकालीन भारत में। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अध्याय 7 जिसका नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, इससे हमारा पहला प्रश्न है, 1783 में ईस्वी में किसे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया? 1787 में किसे सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विलियम जोन्स। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा हम दृष्टि पब्लिकेशन के भी एनसीईआरटी के प्रश्नों को कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं, उसमें इससे बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आप उसको देख लिए तो आपको जो है बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में कहा जाता है। सीखने के स्थान में अरबी भाषा में क्या कहा जाता है? उसे मदरसा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो ये आपका 1791 में। किसके द्वारा? तो जोनाथन डंकन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को कहा जाता है। एशिया की भाषा और संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है प्राच्यवादी। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन किस वर्ष शुरू की? तो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में, 22 दिसंबर 1901 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका सही जवाब हो जाए। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। और कब मिला था? तो 1913 में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, शांति निकेतन नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई? तो ये आपका कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अला, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, यह कथन किसका है? अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अला, 1854 के वुड के नीति पत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि जो व्यक्ति कई भाषाओं पर का ज्ञान जानकार और विद्यार्थी होता है क्या कहलाता है? कई भाषाओं का ज्ञान जिसे होता है उसे भाषाविद कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, किनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो ये किसका मानना था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अध्याय है आपका अध्याय 8 जिसका नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। पहला प्रश्न है इसका, वेद समाज की स्थापना 1854 में कहाँ हुई थी? वेद समाज की स्थापना जो है 1854 में किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने 1864 में हुआ था।
और कहाँ पे? तो मद्रास, चेन्नई में। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु आपका जो है 1833 में, 27 सितंबर 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? इंग्लैंड में हुई थी, पूछा जाता है। तो इंग्लैंड में हुई थी इनकी मृत्यु, इसको ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने 1828 ईस्वी में किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है। और 1821 ईस्वी में इन्होंने किसका? संवाद कमेटी की स्थापना। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। अच्छा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने दिया था, अकबर नहीं, अकबर द्वितीय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? सती प्रथा पर रोक जो है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लगाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कब किया था उन्होंने? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयासों से पारित हुआ? विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयासों से? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1856 में आया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अला है विधवा विवाह की अनुमति हो गया ये। अला है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक आपका स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इन्होंने कब किया था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनकी पुस्तक ध्यान रखिए आप, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। और इन्होंने किसका नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और इन्होंने गोरक्षा आंदोलन चलाया था और शुद्धि आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया था। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला है सतनामी आंदोलन किसने चलाया? सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो आपका गुरु घासीदास ने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1820 के दशक में छत्तीसगढ़ में चलाया था सतनामी आंदोलन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने? तो ज्योतिबा राव फूले ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी पुस्तक ध्यान रखिए आप, गुलामगिरी। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा राव फूले की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया? केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन किसने चलाया था? तो आपका श्री नारायण गुरु ने चलाया था। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्त्री पुरुष तुलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में बने हैं ये। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई? स्त्री पुरुष तुलना जो है किसकी पुस्तक है? तो आपका पुस्तक है ये ताराबाई शिंदे की है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अला राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे का सत्य पूछ रहा है। पहला करा, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। सही बात है, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में जो है किया था इन्होंने। दूसरा, आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज रख दिया गया था। ये भी सही है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अध्याय 9 है जिसका नाम है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का संघटक, और 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, देखते हैं इससे पहला प्रश्न। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन 1 23 मार्च 1931 को दी गई थी फांसी। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और उस समय जब वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय आपका लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जब किसके विरोध में यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे? तो रॉलेट एक्ट के जो 1919 आया था उसके विरोध में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है,
और ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कब तक चला था? ये 1922 तक चला था। और इसको वापस कब लिया गया? देखिए 4 फरवरी 1922 का आपका चौरी चौरा कांड होता है। कहाँ पे? गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हो जाता है। इसी की वजह से गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो 1928 में 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था। देखिए साइमन कमीशन में आपका 7 सदस्य थे, जिसमें आपका 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसे स्वायत्त कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका विरोध किया गया था। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। पूछा जाता है किसके द्वारा? तो आपका दांडी मार्च जो है के तहत यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दांडी मार्च जो है कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से लेकर जो है 5 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? तो हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? तो क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? अमृतसर नरसंहार के रूप में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला रूस में क्रांति कब हुई थी? तो रूस में क्रांति आपका 1917 में हुआ था। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारतीय पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, पीछे बता चुका हूं। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, सभी को पता है। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 16 जुलाई, कहीं कि आपको 20 जुलाई मिलेगा। 16 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी। और ये लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो है इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो सभी को पता है, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक पॉइंट सावधान रखिएगा, इनकी जो है पत्रिका मराठा और केसरी किसकी पत्रिका है? तो आपका बाल गंगाधर तिलक की है। और 1895 में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए इन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। और 1885 में तो इन्होंने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव। ठीक है, अला निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथियों और चरमपंथियों का उदय हुआ? नरमपंथियों और चरमपंथियों का उदय किसकी वजह से? तो आपका स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त जो है 1905 को। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा 1930 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आतंकवादी संगठन अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? तो ये आपका इसका मुख्यालय आपका कहाँ पर था? तो ये आपका इसका मुख्यालय था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1902 में हुई थी। इसकी स्थापना 1902 में वीरेंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी एवं प्रबोधा मित्र ने की थी। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। व्यक्तिगत सत्याग्रह स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि भाषण के अधिकार की मजबूती के लिए था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पहले सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही था आपका विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरा पूछा जाता है तो जवाहरलाल नेहरू जो है दूसरे थे। ठीक है, अगर तीसरा पूछा जाए तो ब्रह्मदत्ता थे। अध्याय 10 है, अंतिम चैप्टर है, जिसका नाम है स्वतंत्रता के बाद। इससे हमारा पहला प्रश्न है भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो सभी को पता है भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये भी आपका सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। और ये बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, पूर्णतः लागू कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक तो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री भी थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1950 में। अच्छा, योजना आयोग के बाद जो है कौन सा आया है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब? तो 1 जनवरी 2015 को। है महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने किया था। अगला है 1956 की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 भारी उद्योग पर केंद्रित थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब किस मॉडल पे थी? तो महाल नोबिस मॉडल पे थी। महाल नोबिस मॉडल पे आधारित थी। अच्छा, पहली की बात करें तो पहली जो है 1951 से 1956 तक चली थी। और ये किस पर आधारित थी? तो ये आपका हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल पे यह आधारित थी। अला कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? कृषि जो है किस सूची में आता है? तो आपका ये आपका राज्य सूची में आता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर। अच्छा, ये जो तीनों सूचियां हैं संविधान के किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। संघ सूची में वर्तमान कितने विषय? 100 विषय। राज्य सूची में आपका 60 कितना है? 61 विषय है। और समवर्ती सूची में आपका 100 विषय। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और समवर्ती सूची में आपका 52 विषय, 52 समवर्ती सूची में। और संघ सूची में आपका 100 विषय। अच्छा, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आपका शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अला मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसके अलावा कितने सदस्य थे इसमें? 6। इनको मिला के कितने सदस्य? 7 सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश अस्तित्व में कब आया? तो आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आपका आया था 1956 में। देखिए, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना जो है 1953 में हो गई थी, लेकिन जो है इसमें बाद में विस्तार किया गया तो 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान डैश द्वारा हस्तलिखित था? भारत का मूल संविधान जो है किसने लिखा था? ऑप्शन 2 प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1956 में यूगोस्लाविया के ब्रियोनी में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें आपका सुहार्तो शामिल नहीं थे। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। बाकी नेहरू जी शामिल थे, टीटो भी शामिल थे, आपका नासिर भी शामिल थे। टीटो जो है ये यूगोस्लाविया के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और नासिर जो है ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।